अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बे ऑफ बंगाल में असर बढ़ाने के लिए आलमी ताकतों के खेल जारी हैं और अमेरिका की जानिब से अब बांग्लादेश को प्रेशराइज करने का एक नया खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। पहले बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक ग्रुप में लाने के लिए भरपूर कोशिशें होती हैं। अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स के राब्ते तेज़ होते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में भी कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो लॉबिंग करते हैं, क्वाड में आने के लिए बयानात भी देते हैं, कोशिशें भी होती हैं। लेकिन फिर उधर से चाइना का दबाव जब बांग्लादेश के ऊपर आता है कि अमेरिका के ब्लॉक में मत जाएं और ख़ास तौर पर उनके उन अलाइंसेस में मत जाएं जो कि हमारे ख़िलाफ़ बने हुए हैं और जो आपके और हमारे रिलेशंस को ख़राब करेंगे। इसके बाद बांग्लादेश किसी अमेरिकन मिलिट्री अलायंस में तो नहीं गया, अलबत्ता एक चुप छा गई, एक खामोशी छा गई कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब यूं महसूस हो रहा है कि प्यार से और नरमी से समझाने के बाद जब बात नहीं बनी है अमेरिका की बांग्लादेश को चाइना के खिलाफ यूज़ करने के लिए, तो अब अमेरिका का स्टांस हार्ड होता जा रहा है और ये दिन ब दिन मजीद हार्ड होगा, ये हम आपको बता दें। और इसी के चलते अमेरिका ने बांग्लादेश पर अब कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, कुछ स्टार्टिंग हो गई है सैंक्शंस की। बांग्लादेश की एक रब फोर्स है, रब फोर्स, इस पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं और इसके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस का जवाब बना के ये हरकत अमेरिका ने की है। अब ऐसा है कि रब फोर्स पे इस तरह के इल्ज़ामात वैसे कोई नई बात नहीं है, सालों से इन पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के हवाले से। ख़ास तौर पर बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं इनको टाइट करने के लिए कहा जाता है कि रब फोर्स इस्तेमाल होती रही है। ये कोई नए इल्ज़ाम नहीं है, सालों से लगते आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर अमेरिका का रब फोर्स पर यूं सैंक्शंस लगाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टाइमिंग बड़ी अहम है। हम ये बात इस प्रोग्राम में करते रहे हैं कि इंडिया के अलावा दो मुल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बे ऑफ बंगाल पर असर रखने के लिए। ये जो लड़ाई है इसमें दो मुल्क इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के अलावा, एक तो म्यांमार है, दूसरा बांग्लादेश है। इन दोनों मुल्कों में चाइना का असर है। ये बात इंडिया और अमेरिका को सूट नहीं करती कि यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस हो। अब देखें ना, म्यांमार में तो मार्शल लॉ है और वहाँ की जो यूं समझे कि फौज है, हम कहते रहते हैं कि चाइना से पूछे बिना चींक भी नहीं मारती, तो वहाँ पर तो किसी किस्म का कोई आसरा नहीं है अमेरिका के लिए। CIA ने कोशिशें भी की कि वहाँ पर मुजाहरे किए जाएं, मिलिट्री जनता की हुकूमत को टॉपल किया जाए, लेकिन बात बनी नहीं है। और उसके बाद फिर बचता है आखिरी ये बांग्लादेश। इस पर असरअंदाज होने की कोशिशें जारी हैं और इसीलिए अब पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका का दबाव रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और इससे बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने लगे हैं। अच्छा, अब रब फोर्स पर लगाए गए इल्ज़ामात, इसमें किस हद तक सच्चाई है ये अलग बात है। अमेरिका ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो एलिगेशंस लगाई हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो अलग बात है। लेकिन फैसला जो अमेरिका ने लिया है ये हम आपको बता सकते हैं कि सियासी नोयत का है, पॉलिटिकल डिसीजन है और बांग्लादेश चाइना अमेरिका रिलेशन से जुड़ा हुआ ये फैसला है बुनियादी तौर पर। इसकी वजह यह है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन अरब फोर्स से मंसूब की जा रही है अमेरिका के जानिब से, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। ये जो कह रहा है अमेरिका की ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन की है अरब फोर्स ने, तो इससे तो 20 गुना ज़्यादा ख़तरनाक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कश्मीर और इंडियन नॉर्थ ईस्ट में इंडियन फोर्सेस कर रही हैं। अभी नागालैंड के अंदर क्या हुआ है, ये जो कोयले के मज़दूर थे, कान के कोल माइन के मज़दूर थे ना, कितने मज़दूरों को बिला वजह फॉर नो रीज़न इंडियन फोर्सेस ने सीधी गोलियां मारी हैं। कश्मीर में आप देखें कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स वहाँ पर तो रोज़ का मामला है, रोज़ का मामला है। अभी अल्ताफ़ भट्ट का हम मिसाल देते रहते हैं आपको, उस बिजनेसमैन को मारा है उन्होंने। नौजवानों को इंडियन फोर्सेस अपनी जीप के सामने बांधकर ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज़ करती रही हैं स्टोन पेल्टिंग से बचने के लिए। वो जो कश्मीर के नौजवान इंडियन फोर्सेस की गाड़ियों पर पथराव करते हैं, इससे बचने के लिए इंडियन फोर्सेस लोकल कश्मीरी लोग ही उठा के अपनी जीप के सामने बांध देते हैं ताकि उनकी गाड़ी पर स्टोन पेल्टिंग ना हो। तो वहां पर देखें ये भी हो रहा है कश्मीर में। लेकिन वहां पे आपको अमेरिका की तरफ से क्या कोई सैंक्शन नज़र आ रही हैं? कोई सैंक्शन लगी क्या? ये जो नॉर्थ ईस्ट में सालों से लेकर काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर, कोई नज़र आया नहीं।
कोई सैंक्शंस नहीं लगे। क्यों? उनके ऊपर क्यों नहीं लगे? इंडिया इनके साथ है ना, अमेरिका के साथ है ना चाइना के खिलाफ, तो कैसे सैंक्शंस लगाएंगे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हवाले से? सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेक्चर दे सकते हैं। मोदी जी जब पीएम नहीं बने थे ना, तो इन पे अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी, ये अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते थे, इनके ऊपर बैन हुआ करता, इनके ऊपर सैंक्शंस थी मोदी साहब के ऊपर। जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो संगीन इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हुई थी और इन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात थे कि ये जो गुजरात में दंगे हुए थे जिसमें हज़ारों मुसलमान मारे गए थे, इसमें इनका भी नाम आ रहा था। लेकिन फिर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ था, लेकिन फिर वो बैन हटा दिया। किसी ने अमेरिका से ये जवाब नहीं दिया कि मोदी जी आपके सिस्टम में रातों रात पाक और पवित्र कैसे हो गए भाई? इनके ऊपर बैन था, पर बैन कैसे लिफ्ट हो गया? किसी ने नहीं पूछा। अफगान तालिबान को 20 साल अमेरिका आतंकी कहता रहा। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के अफगानिस्तान पर कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन फिर इन्हीं के साथ, जिनको आतंकी कह रहे थे, इन्हीं के साथ टेबल पर बैठकर टॉक्स करने लगे। तो अमेरिका के ये जो सैंक्शंस होते हैं, पाबंदियां होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अमरीकी मफादात को नज़र में रख के लगाई जाती हैं। आज अगर कोई आतंकी है तो कल उनके साथ अमेरिका बैठा हुआ आपको नज़र आ सकता है। आज अगर किसी पे बैन है तो कल वो बैन हट सकता है। चीन के जिंजियांग में एक अलहदगी पसंद मुसलमान जमात है, अलहदगी पसंद, जो कि जिंजियांग को चाइना से निकलवा के अलग मुल्क बनाना चाहती है और इसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी एक अमेरिका के अंदर बनी हुई है। ये आतंकी ग्रुप था अमेरिकी सिस्टम के तहत, ये एक आतंकी ग्रुप था, सालों तक ये आतंकी ग्रुपों की लिस्ट में रहा। लेकिन फिर जब चाइना को अमेरिका ने अपने लिए थ्रेट नंबर 1 गिनवाना शुरू किया तो आपको पता है क्या हुआ? इस आतंकी ग्रुप को, जिन्हें ये आतंकी कहते थे, उनको हटा दिया आतंकी ग्रुपों की लिस्ट से। अब वो आतंकी नहीं है, वो अमेरिका के नज़दीक आतंकी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। इसीलिए ये जो चाइना कहता रहता है ना कि अमेरिका का रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इनके सारे सिस्टम जो है ये जंगल का कानून है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ग्लोबल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे ही नहीं कहता चाइना, इन्हीं हरकतों की वजह से कहता है। यूसी कश्मीर, इंडियन नॉर्थ ईस्ट में जिंदगी मुश्किल है। रोज़ का कर्फ्यू, रोज़ का इंटरनेट बैन, रोज़ का टॉर्चर, रोज़ के वहाँ पर इस तरह की शिकायतें। वहाँ पे कोई बैन नहीं, कोई सैंक्शंस नहीं। लेकिन इंडिया के साथ वाले मुल्क बांग्लादेश में चंद केसेस पर सैंक्शंस आ गए भाई। तुर्की ने रूस से S-400 लिया, पाबंदियाँ फौरी तौर पर लग गई कि तुमने S-400 क्यों लिया रूस से, इसके ऊपर फ़ौरन पाबंदियाँ। लेकिन इंडिया ने लिया तो उस पर अभी तक पाबंदियाँ नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी। लॉ ऑफ जंगल, चाइना कहता है लॉ ऑफ जंगल है ये 2 नंबरी करते हैं, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए ये सारे सिस्टम को यूज़ करते हैं दुनिया में। बहरहाल बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटैम्प्ट्स जारी हैं सैंक्शंस हटवाने के लिए अरब फोर्स के ऊपर से, लेकिन ये इशू मित्रों इतना आसान है नहीं। ये चाइना से जुड़ा हुआ है, ये लेन देन की जो भी बातें होंगी, बार्गेन होगी ना, असल में इस पे होगी। ये तो ऊपर से दिखावा है सिर्फ कि नहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं, ये है। असल में चाइना है, असल जो फैक्ट, असल जो डिमांड है वो ये नहीं है ह्यूमन, नहीं 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 नहीं, असल डिमांड चाइना से रिलेटेड होगी। और अमेरिका के ये हरबे असल में प्रेशर टैक्टिक होते हैं। अलबत्ता बांग्लादेश के अंदर वो जो लव फॉर और मलाइज फॉर नन वाली पॉलिसी है, इसका फ्लॉ आपको नज़र आ रहा है, साफ तौर पर इसके फ्लॉज नज़र आ रहे हैं आपको आलमी ताकतों के खेल में। और बांग्लादेश की उन ताकतों को तो अब बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़्यादा देर चलती नहीं है। अलबत्ता ये तय है कि अमेरिका के मुकाबले में चाइना की तरफ जो बांग्लादेश का झुकाव है ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ने वाला है। इससे बांग्लादेश और इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उस पर भी आपको असर नज़र आएगा। ये सारे इश्यूज़ जो है ना, ये दुनिया की इन 2 बड़ी ताकतों के खेल से जुड़े हुए हैं। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा आने वाले दिनों में वो रीजन में होने वाले इवेंट्स तय करेंगे। और इन 2 जो मुल्क हैं इनकी जो राइवलरी चल रही है इससे जुड़े हुए इनके फॉरेन रिलेशंस होंगे। और इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान आपको एक जैसी लाइन लेते हुए नज़र आएंगे, इंडिया अलग लाइन लेता हुआ आपको नज़र आएगा।